देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अमेरिका में बैठक होने वाली है और इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जाएंगे और असीम मुनीर भी उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ये दोनों ही शहबाज शरीफ और असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बार बार असीम मुनीर अमेरिका क्यों पहुंच जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पाकिस्तान के साथ क्या दिलचस्पी बढ़ रही है कि वो बार बार शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को मिलने का वक्त दे देते हैं, उन्हें लंच कराते हैं, उनके लिए डिनर का टाइम रख देते हैं। अब फिर से जो मुलाकात दोनों की तीनों की होने वाली है वो सवालों के घेरे में आ गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से कोई साजिश रच रहे हैं? क्या भारत को निशाना बनाने की पटकथा लिखी जा रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से फिर खबर आई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने वाली है और इस बैठक में शहबाज शरीफ, असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है, बायलैटरल टॉक्स होती हैं दोनों देशों के बीच, तो ये आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की सीधे तौर पर तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 2 बार आसिम मुनीर मिल चुका है डोनाल्ड ट्रंप से। अभी देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक चल रही है यूएनजीए की, इसमें देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, मतलब मंत्री लेवल के जो लोग हैं वो जाते हैं, बातचीत करते हैं। किसी भी देश का सेना अध्यक्ष या फिर फील्ड मार्शल गया है इस यूएनजीए की बैठक में, ऐसा आपने नहीं सुना होगा आज तक, लेकिन अब पाकिस्तान के केस में आप इसे सुनेंगे। देखिए, कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, कई मामले हैं। हालांकि हल्के फुल्के अंदाज में सोशल मीडिया पर या फिर कुछ वरिष्ठ पत्रकार इस बात को भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के सामने गिड़गिड़ाए होंगे कि भाई इस बार तो मुझे भी साथ लेकर चलो, 2 बार तुम जाकर आए हो, अपनी जेबें भर के आए हो, इस बार थोड़ा सा भला मेरा भी हो जाए, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो हल्के फुल्के अंदाज में बात चल रही है। लेकिन पहले पॉइंट में अगर हम समझें तो भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो लगातार भारत का विपक्ष हो या फिर पाकिस्तान के लोग हों या फिर दुनिया में और तमाम लोग जो भारत को पसंद नहीं करते हैं, वो इस बात को बोलते हैं अक्सर कि पाकिस्तान के साथ लगातार अमेरिका चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है, मुलाकात मीटिंग कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से भारत के राष्ट्राध्यक्ष या फिर कोई भी मंत्री डायरेक्ट ट्रंप से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। याद करिए, कनाडा में जब G7 का समिट चल रहा था, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था, तब भी एक फोन कॉल का जिक्र हुआ था कि 55 मिनट बात हुई थी ट्रंप की और जो है प्रधानमंत्री मोदी की। उसमें भी न्योता दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि रीजन उन्होंने अपने अलग दिए थे, लेकिन उस वक्त भी आसिम मुनीर पाकिस्तान में मौजूद था। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा फिर से ये जो अब अमेरिका की बैठक को रद्द किया गया है, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मंच साझा किया जाए। हालांकि एससीओ की बात अलग थी, मतलब अमेरिका की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि अमेरिका में पाकिस्तान के साथ कोई भी मंच साझा ना किया जाए। हालांकि एससीओ में शहबाज शरीफ शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी भी थे, पुतिन भी थे, शी जिनपिंग भी थे, तमाम देश वहां मौजूद थे। तो एक कारण इसका ये हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है इस मुलाकात का शबनम, कि चीन को काउंटर करने की बात हो सकती है, फिर चीन को संदेश देने की ये कोशिश हो सकती है कि जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान करीब हैं, और जब आसिम मुनीर मुलाकात करके आया था ट्रंप से, उसके बाद आसिम मुनीर को चाइना में बुलाया गया था। क्या कुछ वहां उस मीटिंग में हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन आसिम मुनीर के कंधे झुके हुए थे और चेहरे की जो हवाइयां थी वो उड़ी हुई थी। क्या एक बार फिर से इस मुलाकात से अमेरिका एक संदेश देना चाहता है चीन को कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है? क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसमें अपना भी है। देखिए, ईरान में बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए अमेरिका ने, दावा किया कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था उसे हमने ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अमेरिका में ही अब ऐसी सुगबुगाहट है कि वो जो करना चाहता था अमेरिका, या बंकर बस्टर बॉम्ब जो करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए हैं। और खबरें ऐसी भी हैं कि आज नहीं तो कल ईरान को तबाह करना चाहता है अमेरिका, जिसके लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस वक्त ये इजराइल और ईरान का मामला चल रहा था, याद करिए पहली मुलाकात उस ही दौरान हुई थी आसिम मुनीर और ट्रंप की। तब कहा गया था कि एक तस्तरी में सजा कर ईरान को दे दिया है अमेरिका को। पहली मुलाकात वहीं से शुरू हुई। बिल्कुल अभिषेक, आप बता रहे हैं कि ईरान को तबाह करने का प्लान तो अमेरिका का है, लेकिन उसके बीच भारत के आगे भी अब ट्रंप झुकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से टैरिफ वॉर किया, जितना नुकसान उन्हें झेलने के मिला, फिर उसके बाद उन्हें दिखाई दिया है कि चीन
भारत और रशिया एक साथ आ रहे हैं तो अमेरिका के लिए तबाही हो जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, उसका डॉलर झुक जाएगा। ऐसे में कुछ अमेरिकी अधिकारी भी भारत दौरे पर आए हैं बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, डील को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक तरफ भारत से थोड़ा नरम रुख ट्रंप दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेताओं को इस टैरिफ वॉर के बीच अपने घर बुलाते हैं। क्या भारत को घेरने की कोई रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी? भारत को पाकिस्तान के जरिए तो क्या ही अमेरिका घेर पाएगा, जब अमेरिका खुद $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को नहीं घेर पाया। पिछले महीने जो छठे दौर की वार्ता के लिए डेलीगेशन अमेरिका का भारत आना था, ट्रंप ने उसे रोका, लेकिन इस महीने उसे फिर से भेज दिया। ये क्या दिखाता है? ट्रंप का वो बयान भारत के प्रधानमंत्री के लिए कि मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं और मोदी मेरे दोस्त हैं, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि ट्रंप इस बात को समझ गए हैं कि भारत को एशिया में तो दुश्मन बनाकर आप नहीं चल सकते, क्योंकि जिस तेज गति के साथ चीन आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को लगातार काउंटर कर रहा है, उसके लिए भारत को अमेरिका साथ जरूर रखना चाहेगा, भारत को अपने से अलग होने नहीं देना चाहेगा। लेट भाई ये बात समझ में आई है ट्रंप को, लेकिन आई जरूर है। अब ये भी आप समझ लीजिए कि अमेरिका किसी का यार नहीं हो सकता। हाँ। अमेरिका अगर किसी का यार है तो उसका नाम है पैसा, उसका नाम है डॉलर। याद करिए बलूचिस्तान के बारे में भी जब आसिम मुनीर गया था वहां पर, तो कहा गया था मीर यार बलोच जो एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान के लिए काम करते हैं, बलोचों के लिए काम करते हैं, बलूचिस्तान की आवाज को वैश्विक मंच पर उठाते हैं, उन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को बेच दिया है ट्रंप के हाथों में। क्यों बेच दिया है? क्योंकि बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जिस तरीके से चीन के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिका निर्भर है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो या फिर रेयर अर्थ मैग्नेट्स हो। जब ट्रंप ने टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया था तो चाइना ने इनकी सप्लाई पर रोक लगा दी थी। ट्रंप को घुटनों पर आना पड़ा, जो 145% का टैरिफ था उसे घटाकर 30% करना पड़ा, तब जाकर चाइना ने वो सप्लाई शुरू की थी और उस लेवल पर अभी भी शुरू नहीं किया, हालांकि शुरू कर दी है। तो बलूचिस्तान में सोना है, तांबा है और बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक कि डायमंड भी कहा जाता है कि बहुत भारी मात्रा में वहां पाया जाता है। यूक्रेन के ऊपर यूक्रेन की लड़ाई जो रुकवाना चाहते हैं ट्रंप बहुत जल्दी से जल्दी, वो इसीलिए क्योंकि 50% की डील कर ली है। यूक्रेन में पूरी दुनिया में जितना रेयर अर्थ मिनरल्स है, मेटल्स है, यूक्रेन में अकेले में उसका 10% पाया जाता है। ट्रंप चाहते हैं जितना जल्दी युद्ध रुकेगा उतनी जल्दी वो खुदाई शुरू करवाएंगे और रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपना कब्जा करेंगे, चीन के ऊपर जो उनकी निर्भरता है उसे कम करेंगे। तो एक तरफ ये भी है कि बलूचिस्तान को भी वो बेच चुके हैं अमेरिका के हाथों, इस बारे में भी डील हो सकती है। याद करिए अभी ट्रंप का बयान आया था कि बहुत बड़ा तेल का जो कुआं है दुनिया में, चौथा सबसे बड़ा तेल का बड़ा कुआं पाकिस्तान में मिला है। हालांकि इस तरह की खबरें 2 साल पहले भी प्लांट की गई थी, अब फिर प्लांट की गई हैं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बस उस वक्त भारत को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए हो सकता है इस तरीके की बातें कही गई थी। लेकिन वाकई में बलूचिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। भारत पर प्रेशर बनाने की बात हो, चीन को संदेश देने की बात हो, बलूचिस्तान में कब खुदाई शुरू करनी है उसकी बात हो, या फिर ईरान को किस तरीके से तबाह करना है। क्योंकि अफगानिस्तान में जब अमेरिकी फोर्सेस थी तब ये जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का, उसी का पूरी तरीके से इस्तेमाल करता था अमेरिका, और अमेरिका के कई वरिष्ठ पत्रकार इस बात का दावा कर चुके हैं कि वहां कंट्रोल नूर खान एयरबेस पर पूरी तरीके से अमेरिका का हुआ करता था। पाकिस्तानी अधिकारी वहां जाकर ये भी नहीं देख सकते थे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। तो ईरान के मामले में भी पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को पड़ने वाली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये 80वां सत्र होगा, 9 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और जो बैठक होगी वो 23 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें पाकिस्तान, भारत, इजराइल सभी के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, चीन के भी राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। दुनिया के हर देश के यहाँ जो है नेता शामिल होते हैं इसमें, यूएनजीए में हर देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ जाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष नहीं जाते हैं तो उनके बिहाफ पर किसी और को भेज दिया जाता है। भारत की तरफ से एस जयशंकर वहां पहुंचेंगे, लेकिन अगर इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ, असीम मुनीर अगर जहर उगलने की कोशिश इस बैठक के जरिए करते हैं, क्योंकि अलग अलग नेता अलग अलग समय पर बैठक को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में एस जयशंकर तगड़ा जवाब देने के लिए वहां मौजूद भी रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।